मेरा नाम आमिर है। मेरी उम्र इस वक़्त 20 साल है। मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये इन दिनों की बात है जब मैं अपने मामू के पास सियालकोट में गर्मियों की छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए गया था। मामू जान एक गाँव में रहते थे और इस गाँव का माहौल बहुत ही सादा-सा था। वहाँ के लोग बहुत दीनदार और इख़लाक़ वाले थे। गाँव वालों की सादगी में ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं मामू के पास गया तो वहाँ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मेरे मामू के 2 बेटे थे जो मुझसे काफ़ी बड़े थे और शादीशुदा थे। मामू का एक बेटा सियालकोट में ही रहता था और एक बेटा मामू के पास ही था। मेरे मामू की एक बहू जिसका नाम सोबिया था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर इसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और इसके पास कोई औलाद भी नहीं थी, जिसकी वजह से मामू के घर में सोबिया की कोई भी इज़्ज़त नहीं थी। वो बेचारी सारा दिन काम करती और इसी वजह से इसको 2 वक़्त का खाना मिलता था। सोबिया दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मैं तो मामू के घर जाता ही सोबिया पर दिल हार बैठा था। सोबिया भी मुझे छुप-छुप कर देखती थी, मगर मेरे मामू से डरती थी। इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करती थी क्योंकि गाँव का माहौल बिल्कुल सादा-सा था और वहाँ के लोग शहर के लोगों से ज़्यादा गैरतमंद और सादा लोग होते हैं। इसलिए वहाँ औरतों से बातें करना मुनासिब नहीं समझा जाता। इसलिए मैं जिस दिन से मामू के घर गया था, कहीं भी किसी मर्द और औरत को एक दूसरे के पास खड़े होकर बातें करते हुए मैंने नहीं देखा था। रात के वक़्त हम ऊपर छत पर सोते थे। मामू और मामी और इनका बेटा सोबिया नीचे सहन में सोते थे। सोबिया रात के वक़्त मुझे ऊपर दूध देने आती थी और मेरे साथ 2-4 बातें भी करके जाती थी। सोबिया अक्सर मुझे शहरी बाबू बोलती थी क्योंकि हम शहर में ही रहते थे और मैं दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत था, तो मेरे ख़्याल में सोबिया मुझ पर दिल हार बैठी थी। एक दिन रात के वक़्त मामू के बेटे की पानी की बारी थी और वो रात को पानी लगाने खेत में चले गए थे और मामू मामी जल्दी ही सो गए थे। फिर मैं और सोबिया घर में अकेले जाग रहे थे। इस रात काफ़ी देर हो चुकी थी। रात के 11 बज रहे थे, मगर सोबिया मुझे दूध देने नहीं आई थी। मैंने छत से ही नीचे देखा तो सोबिया दूध गर्म कर रही थी। मैंने सोचा पहले सोबिया रात 9 बजे मुझे दूध दे जाती थी और ख़ुद सारा दिन की थकी हारी हुई बेचारी सो जाती थी। लेकिन आज रात सोबिया 11 बजे तक जाग रही थी। मैं हल्की सी आवाज़ दी तो सोबिया ने होंठों पर उँगली रखी और मुझे इशारा कर दिया कि खामोश हो जाओ, अब्बा अम्मी यानी मामी और मामू सो रहे हैं। और तकरीबन 5 मिनट बाद सोबिया दूध लेकर ऊपर आ गई थी और मेरी नींद ज़्यादा आँखों में आँख लग गई थी। तो सोबिया ने ऊपर आकर मेरे गालों पर चुटकी काटी तो मैं जल्दी-जल्दी उठकर बैठ गया था। सोबिया बोली, क्यों शहरी बाबू, आज टाइम से ही सो गए हो? तो मैंने कहा, हाँ सोबिया, बस नींद आ गई थी। मैं दूध पीने लगा और सोबिया मेरे पास बैठ गई थी और पूछने लगी, तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है? तो मैंने कहा, नहीं, अभी तो मैं बच्चा सा हूँ। तो सोबिया बोली, अभी तक बच्चे हो? ज़रा दिखाओ तो कुछ बच्चों वाला, तो मैं देखूं तो सही। सोबिया ने मेरे तोते पर हल्का सा हाथ लगाया। मेरे तोते में सख्ती पैदा हो गई और मेरे अंदर एक आग सी लगने लगी थी। सोबिया बोली, देखो अमर, मेरे पास औलाद नहीं है और इसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं है क्योंकि मेरे शौहर ना मर्द हैं और मैं बाहर कहीं जाकर अपनी ख्वाहिश भी पूरा नहीं कर सकती और हामला भी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे आज हामला कर दो। तो सोबिया ने मुझे बैठे-बैठे ही गले लगा लिया और अपने होंठ मेरे गालों पर लगा लिए और मेरे गालों को आइसक्रीम की तरह चाटने लगी। मुझे बहुत मज़ा आने लगा और मेरे तोते ने ऊपर को उड़ान भर ली, यानी मेरा तोता बाँस की तरह ऊपर को खड़ा होने लगा था। फिर सोबिया ने एकदम से मुझे अपने ऊपर किया और अपनी बाहों में भरकर मेरे होंठों को चूमने लगी। मैं तो किसी और ही दुनिया में चला गया था। सोबिया मेरे साथ लेटकर फुल चस्के में मसरूफ़ हो गई। फिर सोबिया कहने लगी, अब मुझे हामला कर दो ताकि मैं बच्चे की माँ बन जाऊँ। मैंने अपना तोता निकाला और सोबिया की चिड़िया को गीला किया और एकदम झटके से अंदर डाल दिया। सोबिया ने एकदम हल्की सी सिसकी भरी और खामोशी से लेटी रही। मैं मुसलसल 15 मिनट तक सोबिया के ऊपर लगा हुआ था। सोबिया कहने लगी, इतना वक़्त कैसे लगा रहे हो? मेरे शौहर तो सिर्फ 2 मिनट में ही अलग होकर लेट जाते हैं। सोबिया कहने लगी, आमिर, अभी कितनी देर लगाओगे? मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं बोला, सोबिया, बस 5 मिनट और, अब तुम हामला हो जाओगी।
फिर 5 मिनट भी गुज़र गए और मैं एकदम तेज़-तेज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा पानी निकलने वाला था और सोबिया भी अपना पानी निकाल कर मुझसे खुश हो चुकी थी। अब मैं ये काम सर अंजाम देकर अपने घर वापस आ चुका था और सोबिया अब कभी-कभी मुझसे फ़ोन पे बात करती है और कहती है, आमिर एक दफ़ा मिल जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सोबिया मुझे बहुत मिस करती है और अक्सर मुझसे कहती है, जो प्यार तुमने मुझे किया है अब मैं उसे ढूँढती रहती हूँ, मगर कोई मुझे ऐसा प्यार नहीं करता, प्लीज़ वापस आकर मुझे एक दफ़ा ऐसा प्यार कर जाओ। फिर 4 माह गुज़रे तो एक दिन सोबिया ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि तुम्हें खुशखबरी देनी है। मैं समझ चुका था कि सोबिया हामिला हो चुकी है। सोबिया ने मुझे बताया कि वो उम्मीद से है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सभी घर में मेरी इज़्ज़त करते हैं और मुझे लाड प्यार से रखते हैं। मेरा शौहर भी हामिला होने के बाद मुझ पर जान देता है, आमिर ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है, वरना मैं पता नहीं कब तक अपने ऊपर जुल्म और जबर सहती रहती। आमिर तुमने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। काश तुम अपने मामों के पास आज से चंद साल पहले आ चुके होते तो मुझे तो ज़िंदगी में इतना दुख देखने को ना मिलता। अब सोबिया मुझे बार बार यही ज़िद कर रही थी कि एक चक्कर मामू के पास ज़रूर लगाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने सोबिया को कहा कि जब आपको बच्चा पैदा हुआ तो फिर मैं चक्कर लगाऊंगा और अपने होने वाले बच्चे को देख कर जाऊंगा कि वो माँ पर गया है या अपने बाप पर। सोबिया अब मेरा हद से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी और मुझे भी सोबिया से मोहब्बत हो चुकी थी और मेरा दिल चाहता था कि सोबिया को वहाँ से तलाक करवा कर खुद शादी कर लूँ, मगर रिश्तों के तकद्दुस में आकर मैं खामोश हो जाता था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।